केले और मैदे की यह पुआ बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने केला लिया है जिसे मिक्सर के जार में डाल दिया है। मैंने 4 केला लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब सभी केले के पल्प को हम निकाल लिए हैं। अब दूध लेंगे जिसे हल्का सा केले के घोल में घोल कर और उसे डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से एक बार फेंट लेंगे। अब इसमें हमने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी ले लिया है और उसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। चीनी अच्छी तरह से यह घुल गया है, तो अब इसी में हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, फिर इसका एक बैटर जैसा बनाएंगे। अब यह घुल गया है। अब इसमें हमने 1 कटोरी के लगभग सूजी डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से इसको भी घोलना है। अच्छी तरह से मिलाते हुए फेंटते हुए इसे हम घोल लेंगे। अब यह घुल गया है। अब इसी में हमने 1 कटोरी के लगभग मैदा ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से घोलना है जिससे लम्स ना पड़े। अब मैदे को भी हम अच्छी तरह से मिलाते हुए घोलेंगे। इसमें दूध का ही यूज करें, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से हमें इसका एक मोटा सा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इस तरह इसका एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब इसी में हम आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। हमने गड़ी को क्रश करके डाल दिया है और फिर इसी में किशमिश डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए फेंट लेंगे। अब ये घुल गया है। इसमें हमने हल्का सा पानी ऐड किया है, थोड़ा सा इसका बैटर हल्का पतला करना है। घोल बन गया है। अब इसे हमें छान लेना है। तेल का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में हमें इसे तलना है। अब इसे एक एक करके हमें डालते जाना है और फिर इसे उलट पलट कर पका लेंगे। एक बार बैटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पकने देना है, फिर ही दूसरा बैटर डालना है जिससे यह एक दूसरे से ना चिपके। आप एक ही बार में इसमें 3 से 4 डाल सकते हैं और फिर इसे धीरे धीरे पकने दें। आँच हमेशा मीडियम फ्लेम में ही होना चाहिए जिससे अच्छी तरह से पक जाए। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसे हमें निकाल लेना है। आपने मीठी पुआ तो खाई होगी, पर केले वाली खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार बना कर देखिए इसे, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। अब हमें इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है और फिर बादाम या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं और आप इसे फिर सर्व कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।